Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. Hey everyone, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल सक्सेस थंडर पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आज हम लोग एक रो बेस्ड पजल को सॉल्व करेंगे जिसमें कुछ लोग नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ लोग साउथ फेस कर रहे हैं। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन से हम लोगों को डील करना है। तो पहले मैंने आपको क्वेश्चन शो कर दिया है हिंदी में। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, खुद से सॉल्व करिए क्वेश्चन को। उसके बाद आप वीडियो को मेरी देखिएगा और आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितना समय लगा ये जरूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स। तो आई होप कि अब तक आप लोगों ने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। अब देखिए सेम क्वेश्चन है इंग्लिश में, इसको भी देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस टाइप के क्वेश्चंस जो है एग्जामिनेशंस में आते हैं और ये आप सभी लोग भी जानते हो जो लोग एग्जामिनेशन देते हो। तो आइए चलिए देखते हैं कि किस तरीके से डील करना है इस टाइप के क्वेश्चन से। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है 8 पर्सन्स ABCDMNO एंड P आर सिटिंग इन अ रो। 8 लोग हैं जो कि एक रो में बैठे हैं। सम आर फेजिंग नॉर्थ एंड सम आर फेजिंग साउथ बट नॉट नेसेसरीली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, कुछ नॉर्थ फेस कर रहे हैं, कुछ साउथ फेस कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। आगे क्या लिखा, D सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ B। अब देखिए D के फोर्थ राइट में B तो आएगा, मतलब सॉरी B के फोर्थ राइट पे D आएगा, बट वो B जो है वो नॉर्थ फेस कर रहा है कि साउथ फेस कर रहा है ये तो हमें पता नहीं है। तो आइए चलिए हम लोग उसको सिर्फ इसको नोट कर लेते हैं। D सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ B, मतलब B के फोर्थ राइट पे कौन बैठेगा, D बैठेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, D सिट्स फोर्थ टू द राइट ऑफ B। C सिट्स लेफ्ट ऑफ N, N के लेफ्ट में C बैठेगा। ठीक है, N के कहीं ना कहीं लेफ्ट में कौन बैठेगा, C बैठेगा, राइट। C सिट्स लेफ्ट ऑफ N। M, D एंड N आर फेजिंग इन सेम डायरेक्शन। M, D और N जो है वो क्या कर रहे हैं, सेम डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं। तो देखिए M, D और N का जो डायरेक्शन है वो क्या है, सेम डायरेक्शन है, राइट। तो ये हो गया। आगे बढ़ते हैं, M, D एंड N आर फेजिंग इन सेम डायरेक्शन। O डजंट सिट जस्ट नियर टू N। O जो है वो N के अगल बगल नहीं बैठेगा। ठीक है, O क्या करेगा, N के अगल बगल नहीं बैठेगा। आगे O डजंट सिट जस्ट नियर टू A सिट्स एट वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड्स। ठीक है, A जो है वो एक एक्सट्रीम एंड पे बैठेगा और B जो है वो A के सेकंड राइट पे बैठेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक फिक्स इन्फॉर्मेशन आ गई है। तो आइए हम इसको फिक्स करने की कोशिश करते हैं। देखिए टोटल कितने लोग हैं, 8 है, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम इसमें 2 पॉसिबिलिटी लेते हैं। आपको क्या बोला था कि A जो है वो एंड पे बैठेगा, तो A इस एंड पे भी हो सकता है, इस एंड पे भी हो सकता है। अब बोला था कि जो B है वो A के सेकंड राइट पे बैठेगा। ठीक है, B जो है A के सेकंड राइट पे, तो A के सेकंड राइट पे B इस केस में यहाँ आएगा, इस केस में यहाँ आएगा, क्योंकि यहाँ प्लेस नहीं है। A के सेकंड राइट पे B यहाँ आ रहा है, मतलब A नॉर्थ फेसिंग है। A के सेकंड राइट पे B यहाँ आ रहा है, मतलब A क्या है, साउथ फेसिंग है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। C and O are immediate neighbor of each other. None of them sit at any of the extreme end. ठीक है, तो क्या है, C and O जो है वो नेबर होंगे। ठीक है, मगर ये लोग क्या है, एंड पे नहीं बैठेंगे। आगे M doesn't sit just near to both B and N। ठीक है, M तो ना तो B के बगल बैठेगा, ना तो फिर वो N के बगल बैठेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं, इमीडिएट नेबर ऑफ B फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ B। B के जो इमीडिएट नेबर है वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। ठीक है, B के जो नेबर्स होंगे ये दोनों क्या करेंगे, ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। इमीडिएट नेबर्स ऑफ B फेस ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ B। C एंड O फेस सेम डायरेक्शन
बट ओ डजंट फेस साउथ डायरेक्शन। देखो सी और ओ जो होंगे वो सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे, लेकिन ओ जो है वो साउथ को फेस नहीं करेगा। साउथ को नहीं करेगा मतलब ओ नॉर्थ को करेगा, और अगर ओ नॉर्थ को करेगा तो सी भी क्या करेगा, नॉर्थ को फेस करेगा। ठीक है, तो मतलब सी भी और ओ भी ये दोनों कहाँ फेस करेंगे, नॉर्थ डायरेक्शन को फेस करेंगे। आगे, एंड सिट्स थर्ड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड। एंड जो है वो थर्ड बैठेगा किसी न किसी एंड से। देखिए इस एंड से 1 2 3 एन यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ बी है, तो 1 2 3 एन इस केस में यहाँ आएगा। इसमें देखिए 1 2 3 एन यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बी है, तो इसलिए एन कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। राइट, अब क्या बोला था, एन के कहीं ना कहीं लेफ्ट में आना है सी को। ठीक है, और सी और ओ क्या होंगे, ये दोनों इमीडिएट नेबर होंगे। तो देखो एन का अगर आप लेफ्ट यहाँ मान रहे हो, इस तरफ मान रहे हो, तो सी और ओ साथ बैठेंगे, मगर इन दोनों में से कोई भी एंड पे नहीं बैठेगा, तो इसलिए सी और ओ यहाँ नहीं आएगा। तो डेफिनेट सी बात है सी और ओ क्योंकि साथ आना है इन दोनों को, तो यहीं पे आएंगे। और अगर एन का लेफ्ट ये है तो एन इसका मतलब नॉर्थ फेसिंग है। अब देखो ओ और एन तो नेबर होंगे नहीं, तो इसका मतलब सी यहाँ आएगा और ओ कहाँ आएगा, यहाँ आएगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब अगेन इसमें देखिए एन के कहीं ना कहीं लेफ्ट में आना है सी को, तो सी और ओ को अगर आप सी को यहाँ या फिर यहाँ लिखोगे तो ओ को भी यहीं पे लिखना पड़ेगा, लेकिन सी या ओ क्या है, कभी एंड पे नहीं आएंगे, तो इसीलिए सी ओ को आप यहाँ नहीं यहाँ लिखोगे। अब ओ क्योंकि एन का नेबर नहीं है तो ओ यहाँ आ जाएगा, सी यहाँ आ जाएगा, और दोनों के दोनों क्या फेस कर रहे हैं, दोनों के दोनों नॉर्थ फेस कर रहे हैं। ठीक है, अब एक चीज बोला था, बी के दोनों नेबर ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे, तो मतलब अगर ये नॉर्थ फेस करेगा तो ये साउथ करेगा, इसमें ये अगर नॉर्थ करेगा तो ये साउथ करेगा। ये पॉसिबिलिटी, ये भी और ये भी, ये तीनों आपका सॉल्व हो गया है। अब बोला बी के फोर्थ राइट पे आएगा डी, तो देखो फोर्थ राइट इस साइड तो जगह है नहीं, तो 1 2 3 4 डी यहीं पे आएगा, और राइट अगर डी बी का यहाँ है तो मतलब बी नॉर्थ फेसिंग है। इसमें देखिए फोर्थ राइट पे कुछ यहाँ पे तो आ नहीं सकता, तो 1 2 3 4 यहाँ पे आएगा, डी यहाँ पे आ गया। अब इसका बी का राइट ये है, तो फिर इसका मतलब ये क्या, साउथ फेसिंग है, ये भी आपका सॉल्व हो गया। ओ जो है एन का नेबर नहीं होगा, ये भी सॉल्व हो गया। एम जो है ना तो बी का नेबर है ना तो एन का नेबर है, तो एम अगर बी का नेबर नहीं तो यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ आ जाएगा। राइट, उसी तरह एम अगर बी का नेबर नहीं यहाँ पे नहीं आएगा तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। ये भी सॉल्व हो गया, और एन का नेबर भी एम नहीं हुआ। अब देखो एम डी और एन तीनों क्या करेंगे, सेम डायरेक्शन को फेस करेंगे। राइट, मतलब एन नॉर्थ को फेस कर रहा है तो डी भी नॉर्थ को करेगा, और एम भी क्या करेगा, नॉर्थ को करेगा। इसमें देखिए अगर इसमें हमें एन की फेजिंग, देखो एन के क्या था कि एन के कहीं ना कहीं लेफ्ट में आना है सी को, तो अगर एन का लेफ्ट यहाँ पे पड़ रहा है तो इसका मतलब ये साउथ फेसिंग है, और अगर एन साउथ फेसिंग है तो डी और एम भी क्या हो जाएगा, ये दोनों भी हो जाएंगे साउथ फेसिंग। तो आपके देखिए ये वाली पॉसिबिलिटी भी सॉल्व हो गई है। अब देखिए केवल एक ही पर्सन बचा है, वो देख लेते कौन है, ए बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एम एन ओ एंड पी। ठीक है, तो एम एन ओ केवल पी बचा है, तो पी हो जाएगा यहाँ पे इस केस में, और यहाँ पे हो जाएगा इस केस में। ठीक है, तो ये सब चीजें हो गई हैं। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी पॉसिबिलिटी सही है। अच्छा देखो इसमें एक क्या बोला था कि जो इमीडिएट नेबर जो होंगे वो बी के होंगे, तो वो ऑपोजिट डायरेक्शन फेस करेंगे बी के। राइट, तो अब इमीडिएट नेबर्स जो बी के हैं, तो इसमें क्या था कि ये था नॉर्थ फेसिंग, और ओ की फेसिंग हमें ऑलरेडी क्लियर थी। अगेन ये था साउथ फेसिंग, और इसकी तो इसमें ये था कि इमीडिएट जो नेबर्स होंगे वो बी के। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि इमीडिएट जो नेबर होंगे बी के, इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ बी। ठीक है, इमीडिएट नेबर्स ऑफ बी जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन बी से फेस करेंगे। राइट, तो इसमें देखिए ओ की फेसिंग तो क्लियर है हमारे दोनों फेस में, तो अगर बी इसमें नॉर्थ फेसिंग है तो ये भी नॉर्थ फेसिंग है, तो इसका मतलब ये तो गलत हो गया, बी इसमें साउथ फेसिंग है, ये नॉर्थ फेसिंग है। और यहाँ बोला दोनों लोग जो होंगे वो ऑपोजिट डायरेक्शन करेंगे बी का, तो मैंने ये थोड़ा सा मिस बोल दिया था, मतलब गलत बोल दिया था। तो ये मतलब बी के जो दोनों नेबर्स होंगे वो दोनों बी के डायरेक्शन से ऑपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे, तो इसका मतलब अगर ओ नॉर्थ फेस कर रहा है तो पी भी क्या करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, और ये बनेगा आपका राइट अरेंजमेंट। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। क्वेश्चन क्लियर है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। और इस टाइप के क्वेश्चंस आपको डेफिनेटली एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे, और 100% है कि मिलेंगे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस की तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए, इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको 1.5 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व कर लेना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इस वजह से थोड़ा सा टाइम जरूर लग गया है,
मगर देखिए कितने आसानी से 2 ही पॉसिबिलिटीज़ में इसलिए सॉल्व हो गया। ये थोड़ा सा मेरा जो था गलत हो गया था, तो इस वजह से, अदरवाइज कुछ ही मिनट्स का क्वेश्चन था ये। आप लोग भी जब सॉल्व कर रहे होगे तो आप समझ गए होगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया है, चीज़ें क्लियर है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिएगा फ्रेंड्स, शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।